myself, Zomisha Khan. So it's my first performance, but I know I'm a good writer, but it's first time I'm speaking among such a huge people. So it's first जो है मेरा वो एक फ्री राइटिंग है. बॉयज ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये मैंने उनकी तरफ से लिखा है. तो ये एक दूसरे से इतनी दूर होते हुए भी हम हमेशा करीब ही रहे. हमारे दिल एक दूसरे के ख्याल से कभी दूर नहीं रहे. अपनी आने वाली जिंदगी के ख्वाब देखते और हैरानी ये थी कि हमारे दरमियान मीलों की दूरी हायल होने के बाद भी हमारे ख्वाब कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं थे. एक साथ एक हसीन जिंदगी के ख्वाब देखते हुए और उसको पूरा करने की जद्दोजहद में हम कभी एक दूसरे से लड़ पड़ते थे और कभी सारी दुनिया से. मगर हमारे वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि हमें ये जिंदगी सिर्फ एक दूसरे के बगैर ही नहीं बल्कि किसी और के साथ भी गुजारनी पड़ सकती है. मैं अपने ख्याल में गुम ही था कि उसकी चूड़ियों की खनक ने मेरे ख्यालों का सिलसिला तोड़ दिया. नजरें उठाकर सामने देखा तो सुर्ख जोड़े में एक हसीन सी लड़की माथे पर पसीने और अपने बाल समेट कर बाजती हुई आकर मेरे सामने खड़ी हो गई. ये वो तो नहीं थी मगर उससे कुछ मुख्तलिफ भी तो नहीं थी. वो भी तो गर्मी से तंग आकर ऐसे ही बालों को समेट लेती थी. उसे भी तो चूड़ियां हर शय से ज्यादा अजीज थी. उसके माथे पे भी तो पसीने ऐसे ही शबनम की तरह चमकते रहते थे. फिर उसके ख्यालों में गिरता चला जा रहा था कि उसने आवाज दी, चले खाना खा लें. और फिर मुझे एहसास हुआ कि ये आवाज तो उसकी नहीं थी. उसकी आवाज में तो वो खनक थी कि मैं उसे हजारों करोड़ों लोगों के दरमियान भी पहचान लेता. वो कशिश जो हर शय को अपनी तरफ खींच लेती थी. मोहब्बत और खनक तो इस आवाज में भी थी लेकिन फिर भी अजनबी थी. वो दोबारा मुझे बुलाकर कमरे से निकल गई और मैं ये सोचकर तड़प रहा था कि आज उसने भी किसी को आवाज दी होगी और वो मैं नहीं हूं. और उस एक लम्हे में यूं लगा कि मानो किसी ने मेरे सीने में हाथ डालकर दिल जोर से दबा दिया. और मैं चीखना चाहता था, खुदा की कसम मैं चीखना चाहता था. मगर सारी दुनिया को बताना चाहता था कि उसके इर्द गिर्द किसी और की मौजूदगी मेरी जान ले लेगी एक दिन. मगर दुनिया मुझे बताती रही कि तुम तो मर्द हो और मर्द सब किसी औरत के लिए रोते हैं. मर्दों को चीखने का रोने का इख्तियार ही हासिल नहीं था. और इसी एक सोच के साथ मैं उस कमरे से निकलकर बाहर आ गया जहाँ एक दुनिया वो भी थी जो उसके बाद मैं जी रहा था, जो मेरी हकीकत और किसी और का ख्वाब थी, जो मुझे एहसास दिलाती कि मेरे लाहासिल और बेशकीमती ख्वाब तो कोई और जी रहा है और उसके बदले में फिर कोई सारा जहां लाकर भी मेरे कदमों में रख दे तो वो अजियत कम नहीं हो सकती. खैर, दुनिया भर के तमाम मर्दों की तरह मैंने भी अपने ख्यालों पर ब्रेक लगाया और मैं भी उस औरत की ओर बढ़ गया जो मेरी हकीकत और किसी और का ख्वाब थी, जो किसी के लिए सारे जहान की दौलत और मेरे लिए सिर्फ एक आम सी औरत थी जिसे कभी मोहब्बत भरी नजर से देखना चाहा तो आंखों में ख्वाब के बोझ से पलकें झुक गई. मैं सारी उम्र भी कोशिश कर लूं तो भी इससे वो इश्क नहीं कर सकता था. मेरे अख्तियार में ही नहीं था. मैं दिल के हाथे मजबूर हूँ या यूं कहो एक मौजज़े की आस में हूँ कि कभी तो कुछ कहा जाएगा. कभी तो ख्यालों का सिलसिला टूटने पर सामने नजर आने वाली औरत पहली झलक में अजनबी नहीं लगेगी और कभी तो आवाज आएगी जिसे पहचानने के लिए मुझे मुड़ना नहीं पड़ेगा. और कभी तो ये डर दिल से जाएगा कि उसके आसपास कोई दूसरा शख्स नहीं है. और कभी तो ऐसा लगेगा कि सांसें बोझ नहीं है मुझ में. और कभी तो ये आंख ऐसे लगेगी कि सुबह उठने की ख्वाहिश जिंदा रहेगी मुझ में. तो आई हैव पोएट्रीज एज वेल. तो एक है ज़मीं ये तंग पड़ जाएगी. एक हादसा गली में पेश आया था. कोई वहशी किसी औरत का जिस्म नोच आया था. एक सन्नाटा सा चारों ओर तारी था. बेटियों का बोझ होने लगा लोगों पे भारी था. घर से पापा जब भी निकलते थे अंदर रहने का फरमान देते थे. कई हफ्ते गुजर गए. सड़कें वीरान थी अभी. औरतें सारी परेशानों हैरान थी अभी. घर में तो बेटी मेरी महफूज रहती है. बाहर कहीं जाए तो पर्दा भी खूब करती है. पापा बहुत फख्र से सबको बताते थे. कुछ खौफ उनको भी था जो वो अपने अंदर छिपाते थे. आज घर पे कोई रिश्तेदार आया है. खिलौने, मिठाई,
फूल, ढेरों तोहफे लाया है, मगर जब कभी वो मेरे सर पे हाथ रखता है, इधर उधर की बेतुकी बातें मुझसे बेखौफ करता है, बहुत बेचैन हो जाती हूँ, जरा डरती हूँ, जरा सहम सी जाती हूँ। निगाहें उसकी गलागत से भरपूर रहती हैं। वो भूल जाता है कि उसके घर में भी बेटी एक रहती है। कोई तो बात है उसमें जो मुझको खौफजदा करती है, कोई तो बात है जो लड़की अपने घर में भी डरती है। अब जब पहरों बैठ के सोचा है, एक चोट लगी है, एक ख्वाब टूटा है। वो जिस खौफ से सड़कें वीरान बैठी हैं, वो डर तो हर घर में रहती है। ये पर्दे, ये दीवारें, ये अंधेरे, ये उजाले, ये दरवाजे और उन पे लगे ये जंग ताले, महफूज कुछ भी नहीं है हमारे खातिर। ये सिलसिले कब तक चलेंगे आखिर? एक कोशिश की जाए तो बेहतर रहेगा, तरबियत नस्लों की ढंग से की जाए तो बेहतर रहेगा, औरत को इंसान समझा जाए तो बेहतर रहेगा, गोश्त का टुकड़ा समझकर नोचना छोड़ दिया जाए तो बेहतर रहेगा। कि अब की हवा की बेटी जब जोश में आएगी तो आदम के पेटों पे जमीन तंग पड़ जाएगी, जमीन तंग पड़ जाएगी। So the next one is आंखें नीली। आंखें नीली सबको प्यारी, दिल के नील कोई न देखे कोई न जाने, लफ्ज़ तो सारे मीठे मीठे, हरकत जैसे काली प्यारी। हम सबके जख्मों पे रखे मरहम, सबकी आंखें पढ़ने वाले, अपना गम समझे कौन, कौन सहारा कौन है हमदम। किसको दिल का हाल बताएं, किसको जाके गजलें शेर सुनाएं, कोई न साथी कोई न यार, कोई तो हाथ में दे दे हाथ। तुम ही कहो कुछ कहना है क्या, पास मेरे तुमको रहना है क्या। जिंदगी का सफर कुछ आसान करो, एक तो पल तुम मेरे नाम करो, आवाज दो मुझको याद करो, खुशियों से मेरा जहां आबाद करो। साथ में बैठो कभी शाम ढले, एक पेड़ किनारे नील गगन के तले, बात तो सारी फिर है वही, नील गगन पे है उसकी नीली आंखें, दिल के नील कोई न देखे कोई न जाने। मेरी बात सुन, दिल बेखबर मेरी बात सुन, ते इश्क है तू इधर आ मेरी बात सुन। मेरे साथ चल मेरा हाथ थाम, जरा गौर कर मेरी बात सुन। मेरे हाल पे डाल नजर, तू बिन कहे मेरी बात सुन। मेरी चाहते तेरी जात से, मेरी धड़कनों में तेरा नाम सुन। तू मिल जाए यही दुआ रात दिन, तू मेरे लफ्ज पढ़ मेरा राग सुन। रंग इश्क के हैं चार सू, तू देख आसमां और बरसात सुन। मुझे याद रहे तू हर घड़ी, तू भी कभी ख्वाब में मेरा नाम सुन। मुझे देख तू मुझे प्यार कर, छोड़ इस जहां को मेरा प्यार सुन। एक उम्र जो तेरे साथ हो बसर, मेरी इल्तिजा मेरी फरियाद सुन। मैं तुम चांद सितारे जुगनू और बारिश, मैं तुम चांद सितारे जुगनू और बारिश, मेरी ख्वाहिशें मेरे ख्वाब सुन। मेरी खामोशियों को पढ़ जरा, अगर बोल पढ़ूं तो मेरी आवाज सुन। दिल बेखबर मेरी बात सुन, मुझे तुझसे इश्क है तू इधर आ मेरी बात सुन। थैंक यू।